नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं समूहनाथ महतो। शिक्षक स्थानांतरण फॉर्म भरते समय शिक्षक बंधुओं के मन में कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कई प्रकार की उलझनें आ रही हैं। ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आपके जितने भी प्रश्न हैं, कई प्रकार के शिक्षक बंधुओं का प्रश्न आया हुआ है, उन्हें उनके एक-एक प्रश्न का जवाब हम आपको देना चाहेंगे, जिससे आपके वो हो सकता है कि आपका वह प्रश्न हो और आप उस प्रश्न का जवाब सुनकर संतुष्ट हो जाए, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आपके एक-एक प्रश्न का जवाब हम देंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो शिक्षक का स्थानांतरण प्रश्न फॉर्म भरते समय आपके प्रश्न और हमारे जवाब देखें वीडियो और उलझनें दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। मैं +2 टीचर हूँ, साक्षरता 2 में उत्तीर्ण हूँ। 1 वर्ष पहले एक दुर्घटना में एक पैर से विकलांग हो गया, जिसका मैंने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लिया था। क्या मैं स्थानांतरण के लिए एप्लीकेशन कर सकता हूँ? सबसे पहली बात यह कि अभी सक्षम उन्हीं शिक्षक बंधुओं की अ, स आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है, जो सक्षमता 1 में उत्तीर्ण है, बीपीएससी शिक्षक है या अन्य प्रकार के शिक्षक है। तो आप विकलांगता प्रमाण पत्र बना लिए हैं, अच्छी बात है और आप योग्य हैं, लेकिन अभी फिलहाल सक्षमता 1 से उत्तीर्ण शिक्षक बंधुओं के ही आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है। बीपीएससी टियर 1, टियर 2 के शिक्षकों का और नियमित शिक्षकों का आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है। तो आप आश्वस्त रहें, जैसे ही सक्षमता 2 की काउंसलिंग पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद अगर सरकार स्थानांतरण कर देती है इस बीच, तो उसके बाद फिर आवेदन लिया जाएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। आवेदन देने के बाद चॉइस वाला पोस्टिंग अगर नहीं मिला और किसी अन्य स्थान पर पोस्टिंग हुआ, तो क्या ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा या जहां पोस्टेड है वहां रह सकते हैं? यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि आवेदन दे रहे हैं और जो अगर आपका चॉइस वाला पोस्टिंग नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी अन्य स्थान पर पोस्टिंग हो जा रहा है, तो क्या ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा? जब आप आवेदन दे रहे हैं और आपकी पोस्टिंग हो जा रही है, तो आपको जहाँ पर मिल रहा है, मतलब चॉइस वाला जो 10 प ऑप्शन दे रहे हैं, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 10, तो आपको बता दें कि 10 जो आप 10 का चयन करेंगे, उसी में से किसी एक को मिलेगा। और पोस्टिंग करते समय आपके जो आपकी वरीयता है, उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि हाँ, आप वरीय हैं, आपके आपस में आप के बीच में होगा, उसके अनुसार ही पोस्टिंग रहेगी। तो आप आश्वस्त रहें कि आपको जो 10 चॉइस पोस्टिंग दे रहे हैं करने के लिए, आपको उसमें से ही मिलेगा। और लेकिन अगर आपको अगर इन केस अगर नहीं मिलता है, फिर भी आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने आवेदन किया हुआ है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न? मेरे घर से विद्यालय की दूरी महज 400 मीटर पर है। मैं खुद इस विद्यालय से 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना चाहता हूँ। क्या यह संभव है, हो सकता है और कैसे? यह ऐसा बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के साथ है, ऐसा प्रश्न है। वो चाहते हैं कि अपने घर से दूर विद्यालय जाएँ, दूर पोस्टिंग हो। तो हाँ, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आप विद्यालय का चयन, पंचायत का चयन भी कर आप दे सकते हैं कि हाँ, आप ये हाँ, और आप कार आवेदन तो लिखना ही है ना आपको। आवेदन लिखना ही है डीओ के नाम से और उस आवेदन को लिख करके आप सुपुर्द कीजिए। चाहे हो सकता है आवेदन करने में क्या जाता है, आप आवेदन कीजिए, आपका ज़रूर सुनी जाएगी आपकी बात को। तो आप आश्वस्त रहें, आप 400 मीटर की दूरी पर आपका विद्यालय है, तो आप चाहेंगे तो आप 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, तो आप आवेदन कीजिए। अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो अच्छी बात है। आप अपने घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर जा कर के ड्यूटी करेंगे, तो और भी बढ़िया बात होगी, गाँव समाज से अलग हट कर के। तो
आप आवेदन कर सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, पति पत्नी दोनों ट्रांसफ़र लेना चाहें, वो भी होम ब्लॉक में, तो किस ग्राउंड पर फॉर्म फिल कर सकते हैं? कोई मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो आप पति पत्नी हैं और आप दोनों शिक्षक हैं या अन्य कोई कार्य में आप कार्यरत हैं और बिहार सरकार के कर्मी हैं, तो आप चाहें तो आप अपना ट्रांसफ़र जो है होम ब्लॉक में करा सकते हैं। आपको डीओ साहब के नाम से आवेदन लिखना है और आवेदन लिख करके आपको 300 केबी से कम होना चाहिए, उस डाटा को उसमें फिल करना है और अपने होम ब्लॉक के जो पंचायत, कई पंचायत होते हैं, अपना पंचायत छोड़ कर के, गृह पंचायत छोड़ कर अगल-बगल के पंचायत का भी नाम आप उसमें दे सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र होने की संभावना है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि मिनिमम दूरी कितना रखा गया है? तो आपको बता दें बंधु कि मिनिमम दूरी जो है, अभी गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसमें इस बात का ज़िक्र नहीं किया गया है कि मिनिमम दूरी कितनी रखी गई है। आपके कितना भी दूर हो विद्यालय से, घर से, आप अपने जो समस्याएँ हैं वो अभियावेदन के रूप में आप डीओ के नाम से आप लिख सकते हैं और लिख कर के दीजिए, समस्याएँ आपकी सुनी जाएगी, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगला प्रश्न है, मेरा सेम जिला में दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग हो सकता है, 40 किलोमीटर दूर है विद्यालय। तो आपको हम बता दें कि आपका जो सेम जिला है, आपको गृह जिला मिल सकता है, गृह अनुमंडल मिल सकता है, गृह ब्लॉक भी मिल सकता है। तो आपका विद्यालय जो है 40 किलोमीटर दूर जो विद्यालय है, आपका सेम जिला में दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग हो सकती है। आप आवेदन कीजिए, आपकी समस्या ज़रूर सुनी जाएगी, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस डीओ के नाम से एप्लीकेशन लिखेंगे सर? पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होना है। तो आपको हम बता दें कि आप जिस विद्यालय में अभी वर्तमान में जिस जिले में कार्यरत हैं, आपका पदस्थापन जिस जिले में है अभी वर्तमान में, उस जिले के डीओ के नाम से आपको आवेदन पत्र लिखना है। जो आवेदन पत्र 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसको फ़ोटो खींच कर के अपलोड करना है। तो आप अपने जिले के वर्तमान जिले में पोस्टेड हैं, उस वर्तमान जिले के ही करंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट के डीओ के नाम से ही आपको आवेदन लिखना है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्तमान जिले में, जिस वर्तमान जिले में पदस्थापित है, आप उसके वर्तमान जिले के डीओ के नाम से आपको एप्लीकेशन लिखना है। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र लेना ही होगा? जैसे हमको ट्रांसफ़र नहीं लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको बता दें कि यह जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यह उन्हीं शिक्षक बंधु का हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो चाह रहे हैं कि मेरा स्थानांतरण हो और जो सरकार द्वारा जो नियम लाया भी गया है दूरी के अनुसार या कई प्रकार के रोग से 7 ऑप्शन खुल रहा है, उस 7 ऑप्शन में ही जो शिक्षक बंधु है उनके लिए ही है। जो नहीं चाह रहे हैं वह अपने विद्यालय में बने रहे, अपने घर के आस-पास वाले विद्यालय में बने रहे, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी सरकार के द्वारा जो यह ट्रांसफ़र नीति है, वह उन्हीं शिक्षक बंधुओं के लिए है जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिनका घर से दूर विद्यालय है, उन्हें आने-जाने में काफ़ी परेशानी होती है, पर्व त्योहारों में घरों में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो उन्हीं शिक्षक बंधुओं के लिए यह ट्रांसफ़र नीति लाई गई है, जो ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो आप यदि नहीं चाहते हैं ट्रांसफ़र लेना तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ट्रांसफ़र उन्हीं का होगा जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या स्वयं असाध्य रोग से पीड़ित वाले का ही होगा या पत्नी अगर गंभीर रोग से पीड़ित है तो भी हो सकता है? तो आपका यह प्रश्न बढ़िया है। आपको हम बता दें कि यदि आप स्वयं असाध्य रोग से पीड़ित हैं या आपकी पत्नी कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। यह जो नियम लाया गया है, यदि आपके कोई बच्चा हो
वह बच्चा भी किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, तो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आप आवेदन फॉर्म भरिए, शिक्षक स्थानांतरण फॉर्म भरिए, आपका जो ट्रांसफ़र है वह अवश्य होगा। तो आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं या आपकी पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित है या आपके बाल बच्चे असाध्य रोग से पीड़ित है, सभी आ आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन डीओ के नाम से लिखना है, अब वर्तमान ज़िले के डीओ के नाम से लिखना है, जिस ज़िले में आप पदस्थापित हैं। आप आवेदन लिखिए, अभिवेदन, और उसमें इस बात का ज़िक्र अवश्य कीजिए जो आपकी समस्या है, और उस समस्या के आधार पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। धन्यवाद। अदर स्टेट वाले कैसे आवेदन करें? एप्लीकेशन में क्या लिखें? तो अगर आप दूसरे ज़िले के शिक्षक हैं, माफ़ कीजिए, दूसरे ज़िले में के नागरिक हैं और बिहार में आप शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो आपको आवेदन डीओ के ही नाम से लिखना है जिस ज़िले में आप पदस्थापित हैं उस, और आवेदन में जो आपकी समस्या है आप अपने राज्य के बगल वाले ज़िले या बगल वाले प्रखंड में, पंचायत में आप जाना चाहते हैं, वो आप आवेदन में लिखिए। और आप आवेदन लिख करके वर्तमान जिला में जो आप पोस्टेड है उन्हीं के नाम से, डीओ के नाम से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आपको आवेदन लिखना है, और आपको आवेदन लिख करके आवेदन करना है, और आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगला प्रश्न लिखते हैं कि अगर कोई मातृत्व अवकाश में है तो फिर वो कैसे आवेदन करेंगे? तो आपको बता दें कि अगर कोई शिक्षिका मातृत्व अवकाश में है, तो और वो अपने घर के आस-पास या जो भी है समस्या, वो जिस समस्या के कारण वह शिक्षक ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो भर सकते हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। आप जिस जिस कारण से आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आप वो ट्रांसफ़र जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिखना है। आपको उस अभ्यवेदन में अपनी समस्याओं को लिख करके पोस्ट कर देना है, और उसे जा करके इस शिक्षक को उस पोर्टल पर जब ट्रांसफ़र शिक्षक ट्रांसफ़र आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर 300 केबी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसको अपलोड कर देना है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। ससुराल जाना है, इस आधार पर मिलेगा क्या ट्रांसफ़र? यह तो प्रश्न इसी कारण से तो इस महिला शिक्षिकाओं को विशेष ध्यान में रख करके, और विकलांग, दिव्यांग, गंभीर रोग से पीड़ित है, दूरी के आधार पर उन्हीं सभी शिक्षक बंधुओं के ध्यान में रखकर ही यह शिक्षक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप ससुराल में जाना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप अपना आवेदन जो लिखना है डीओ के नाम से, आप उस डीओ के नाम से जो आवेदन है उस आवेदन लिखिए कि आपका जो घर है, घर से विद्यालय की दूरी या विद्यालय से ससुराल की दूरी जो भी है वह लिखिए कि इतनी दूरी है, और उस दूरी के आधार पर आप आवेदन कीजिए। आपका आवेदन सुना जाएगा, आपका ट्रांसफ़र होगा। महिला शिक्षिकाओं की तो खासकर विशेष रूप से ट्रांसफ़र होगा। अगला प्रश्न लेते हैं कि स्कूल मिल जाने के बाद यदि ज्वाइन नहीं करना चाहे तो क्या अपने पूर्व के विद्यालय में रह सकते हैं? विरमण मिलेगा या त्यागपत्र देना होगा? तो यह एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि स्कूल मिल जा रहा है और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो यह आप कर सकते हैं। आप नहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो नहीं जा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके साथ कोई ये नहीं होगा कि आपको विद्यालय ज्वाइन करना ही होगा आपको। तो आप अपने देख सकते हैं कि आप कौन सा विद्यालय, कहीं हो सकता है कि बाद में सरकार इस पर कोई अलग इस प्रकार का निर्देश जारी करे। अगर आप सभी बंधुओं को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं इस ऐसे ही शिक्षा भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।